दोपहर के 1 बजे आने वाला था, थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा ट्रैफिक में फँसा हुआ था। तो थोड़ा देखते मार्केट को। गुड आफ्टरनून आदित्य। ये ज़रा बंद कर दो उसके। ठीक है। तो चलो मार्केट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं निफ्टी का हाल। ये निफ्टी है, तो निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने आज इसका वीवैप का लगाया था, लेकिन अभी मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि वो हम लोग ज़्यादा काम नहीं करते उसके ऊपर। तो ये इंडिकेटर के ऊपर देखिए, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर में गया, यहाँ पे एक सेलिंग का ज़ोन था, वहाँ से इसने बराबर नीचे आ गया और हमारा ये प्रीमियम ज़ोन है वहाँ से ऊपर गया। तो ऐसे हम लोग पकड़ते हैं, ये ट्रैप ट्रेडिंग है। तो ऑप्शन वालों को पता ही नहीं होगा कि ये मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, ये नीचे कैसे जाएगा। ऑप्शन का खाली हम लोग स्पीड के लिए, स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं एक्चुअली। ये बड़ा-बड़ा ट्रेड हम लोग नहीं उठाते, जब भी कोई से सेटअप बनता है तो हम लोग लेते हैं। अभी यहाँ पे भारत कितने पे लिया था वो 2300 का कॉल, 100 रुपीज़। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने उसको 100 रुपीज़ पे पकड़ा था और हम लोग कम से कम उसकी 70 पॉइंट्स की रैली पकड़ ली है। 170 के करीब कुछ तो था, उसको भी हम लोग ट्रैक क्लिक करते हैं और देखते हैं उसका भी चार्ट। ये देखो, हमने यहाँ पे इसके 100 के आसपास इसको पकड़ा था और इसी कैंडल में हमें एक प्रॉफिट मिला था। फिर बाय ऑन डिप करते-करते यहाँ तक मिला था वो। तो ये देखो, यहाँ से 61 से लेके यहाँ तक, तो इसमें 70 पॉइंट की हमें रैली मिली थी कंप्लीटली, 70 रुपीज़ की। तो ये पकड़ी थी। ये पकड़ में क्यों आई? क्योंकि मुझे मालूम था कि सेलर कहाँ पे ट्रैप हो रहा है और बड़ा प्लेयर आके गेम इनकी करके कैसे जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेलर को ही पैसे मिलते हैं, सेलर की भी बैंड बज जाती है इसमें, क्योंकि बाय करने वाला भी उसके अगेंस्ट कोई तगड़ा प्लेयर हमेशा रहता है। तो ये वेपन आपके पास में होना चाहिए कि बायर कहाँ पे ट्रैप हो रहा है और सेलर कहाँ पे ट्रैप हो रहा है। आज बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये बैंक निफ्टी का एक ही बाय ऑन डिप मिला है यहाँ पे, उसके बाद में कोई नहीं है, 2 ट्रैप ही मिला है और वहीं से मार्केट को जितने भी सेलिंग में बैठे, कभी-कभी ऐसा होता है कि निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी सेल करते हैं लोग। वैसे नहीं करना चाहिए एक्चुअली, हर किसी का चार्ट अलग है, हर किसी के बायर सेलर अलग होते हैं, तो यहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं कंप्लीटली। आप चाहे तो निफ्टी को देख के सेंसिस कर सकते हो, थोड़ा-सा सिमिलर चार्ट उसके बनते हैं, तो ये उसके है चार्ट। लेकिन हमारी जो भी पीओसी होती है या हमारे ज़ोन होते हैं या हमारे वेल होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते रहते हैं, लेकिन मैं खाली निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। तो ये निफ्टी मेरे को बहुत पसंद है। जैसे यहाँ पे वो सेलर फँस गए, हम लोगों ने बाय किया, यहाँ पे देखो बराबर इसमें ट्रैप आ गया सिंगल सेलिंग ज़ोन में और वहीं से मार्केट नीचे। मार्केट में डेटा हम लोग जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रकार है, क्योंकि उसमें हम लोग जो डेटा परचेज़ करते हैं उसके ऊपर भी जाते हैं। उसका जो डेटा कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो अलग है। वो हमारे बोर्ड के ऊपर हम लोग मेरा असिस्टेंट हमेशा ड्रॉ करता है, वो ऊपर ही चार्ट के ऊपर नहीं जाता, उसको मैंने कैलकुलेशन सिखा दिया है। तो वो कैलकुलेटर लेके एक व्हाइट बोर्ड है, उसके ऊपर वो हमेशा लिखता रहता है, बस मेरी नज़र उस पे रहती है, तो मैं अपनी बातों-बातों में वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। लोग बोलते हैं कि किसी साइट के ऊपर जाके हम लोग देखेंगे, जैसे सेंसिबल वगैरह है। सेंसिबल हमेशा थोड़ा लेट है, क्योंकि सेंसिबल के जो फाउंडर है, हम अच्छी तरह से सीखे हैं उनसे। वो बहुत अच्छे मेंटर है एक्चुअली। उनका अगर आप लोग डेटा ले लेंगे, फिर भी 3 मिनट के लिए वो डेटा हमेशा आपको लेट ही मिलेगा। आज एक्सपायरी जो है वो अच्छी खासी हो गई है, तो हम लोग जब भी काम करते हैं ना, हमारा एक ही टारगेट है, हमारा दिन का 5% बना, उसके बाद हम लोग मार्केट में काम ही नहीं करते। तो मेरा तो 10% आज बन गया एक्चुअली, क्योंकि मैं पहले बाइंग में यहाँ पे था, तो मेरा बाइंग में यहाँ पे मेरा 2-3 ट्रेड हो गए थे। और जैसे मेरा एक ट्रैप सिस्टम के अंदर सेलर फँसा हुआ मुझे जो मिला, वो फँसा है 11 बज के 25 मिनट पे।
उसको हम लोगों ने पकड़ा और उसकी राइड की। वो हमारा चौथा पैटर्न है एक्चुअली मार्केट का। जैसे मैं एक व्हेल है, शार्क है, एक हॉर्स राइडिंग है और एक कछुआ है। तो कछुओं को पकड़ के हम लोग रोज की ट्रेडिंग करते हैं। अगर किसी टाइम पे अगर मेरे को राइडिंग के लिए हॉर्स मिल जाता है तो उसको भी मैं पकड़ लेता हूँ। जब भी वेल आता है तो 2-3 दिन के लिए हमारी एंट्री अच्छी खासी रहती है, उसमें कम से कम 400-500 पॉइंट निफ्टी का हमें सेलिंग या बाइंग मिल जाता है। शार्क आता है तो कम से कम 150 पॉइंट की हमारी मूवमेंट रहती है, उसको भी हम लोग पकड़ लेते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके लिए नया होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों ने एफआईएस, डीआईज, प्रो ट्रेडर और रिटेलर, इन लोगों का डाटा जमा किया हुआ है पूरा, और उसके ऊपर ही मैं अपनी बातें रखता हूँ। और ये कोई एडवाइजरी चैनल नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये मेरा खुद का एजुकेशन पर्पस मैंने चैनल किया है, वो भी 90 डेज़ के लिए ओनली। उसके बाद मैं नहीं जानता ये चैनल मैं चला पाऊँ या नहीं चला पाऊँ, क्योंकि अभी बहुत सारे मेरे पास में प्रपोजल आ रहे हैं। देखते हैं किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। अभी मैं एक क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, उसका भी बहुत बड़ा फंड है, तो वहाँ पे जाके मुझे क्लैरिटी आएगी, क्योंकि दुबई बेस एक्चुअली वो फॉरेक्स में काम करते हैं। वो दुबई में ही रहते हैं एक्चुअली, इसीलिए उसको कोई खतरा नहीं है। भारत अभी कुछ ट्रेड बनाए नहीं, नहीं है ना? चल ठीक है। तो अभी हमारा कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं है, हमारा तो पूरा ट्रेड हो चुका है। आप ऑब्जर्व कर लेना, अपने हिसाब से वो ट्रेड करते रहना। बस अभी आने का यही मेरा मकसद था। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है मेरा, तो मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करके निकल लूँगा। चलो, धन्यवाद। थैंक यू।